प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दीना बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव। दया के संग जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा। करुणामय जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन। भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो गदाधर ठाकुर की, बोलो श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। सबकी कृपा से आज जगन्नाथ कथा का 37वां दिन है। तो आज एक भक्त हुए श्रील रघु, एक और रघु थे, ये अलग रघु हुए। इनका नाम रघु अरक्षिता है। ये जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे। देखो भक्तों की कथा भगवान को बड़ी अच्छी लगती है। और ये त्रिलोकीनाथ भगवान, आगे वो आएगी एक माता की कथा, इन्हीं कथाओं में अभी नहीं है, आएगी आगे। एक माता बहुत भक्त थी जगन्नाथ भगवान की, तो वो माता ने देह त्याग दिया। जगन्नाथ रो रहे हैं उसके लिए, इतना भाव था उस माता का। तो ये जो भगवान हैं, कृष्ण हैं, जगन्नाथ हैं, जो गौर हैं, ये भाव को ग्रहण करते हैं। उस भाव को प्रभुपद कृपा से हम लोगों ने जागृत करना है। भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। तो रघु रक्षिता जी की कथा को बड़े ध्यान से सुनो और इनके चरणों में प्रार्थना करो कि हमारा भी भाव, हमें भाव दो। जिसके पास जो है वही तो दे सकता है ना। आपने किसी गरीब से कुछ मांगा, उसके पास है ही नहीं तो क्या देगा आपको बेचारा। आपने गरीब से कुछ मांगा, भाई मुझे दे दो कोई, तुम 1 लाख रुपया मुझे ज़रूरत है, उसके पास है नहीं, कहाँ से देगा आपको।
पर अगर किसी के पास है तो मांगा तो वो दे देगा आपको। इसी प्रकार एक उदाहरण है, जो भक्त हैं वो भक्ति दे सकते हैं, जो भक्त नहीं है वो कैसे भक्ति देंगे, ये याद रखो। और ये भी याद रखो, जो बड़े बड़े भक्त हुए ना, उन्होंने कभी अपने आप को भक्ति नहीं कहा। तो ये प्रभुपाद कृपा से समझाया जाता है कि भक्ति माता का ऐसा प्रताप है, भक्त अपने आप को भक्त नहीं कहता, कहना मैं पतित हूं। तो रघु रक्षिता जी महाराज बहुत महान आत्मा है। एक बार बंगाल प्रांत में कृष्ण महापात्र नामक धनी व्यक्ति था। उनकी पत्नी का नाम कमला था और उनके रघुनाथ नामक एक पुत्र था जो भगवान जगन्नाथ का परम भक्त था। श्री रघुनाथ श्रद्धा भाव से सभी की सेवा किया करते थे और उनका स्वभाव दानशील एवं परोपकारी था, बच्चे का स्वभाव। जब रघुनाथ 16 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने अपने प्रिय पुत्र के विवाह के लिए कन्या खोजना प्रारंभ कर दिया। निकट ही गंगाधर नामक एक अन्य धनी मनुष्य रहते थे, पैसे वाले थे, धनी थे वो, उनका नाम गंगाधर था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री अन्नपूर्णा थी। वह अत्यंत सुंदरी लड़की थी और उसमें सभी श्रेष्ठ गुण विद्यमान थे। अन्नपूर्णा माता में सारे गुण थे। दोनों परिवारों ने रघु एवं अन्नपूर्णा का विवाह निश्चित कर दिया। श्री रघुनाथ इतने परोपकारी थे कि उन्होंने अपना समस्त धन निर्धन तथा दीन जनों को दान कर दिया, सारा धन बांट दिया अपना। और इस प्रकार वे स्वयं निर्धन हो गए। धनहीन हो जाने पर उनके पिता ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी माता भी अपने पति के साथ ही चिता पर जलकर सती हो गई। माता भी चले गई, पिता भी चले गए। अब केवल रघुनाथ जी ही परिवार में शेष बचे हैं। वे समझ गए कि उनका जीवन निरर्थक है। उन्होंने अपने मन में विचार किया, रघुनाथ जी ने, इस जीवन का क्या उपयोग है। भगवान जगन्नाथ इस संसार के संचालक एवं नियंत्रक हैं। लक्ष्मीपति भगवान नीलाचल क्षेत्र में विराजमान हैं। अच्छा होगा कि मैं वहाँ जाकर उनसे प्रार्थना करूं, मैं वहाँ भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण करता हुआ जीवित बना रहूँगा। यदि मैं वहाँ मर भी गया तो मैं कम से कम इस जीवन से तो अच्छा ही हो रहेगा, क्योंकि वह पवित्र धाम है। अतः इस प्रकार मेरी मुक्ति हो जाएगी। अंत में श्री रघु जी जो हैं, रघुनाथ जी पुरी चले गए और वहाँ पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ध्यान दो प्रार्थना की ओर। भगवान जगन्नाथ की वेदी पर रघुनाथ ने प्रार्थना प्रारंभ कर दी। हे मेरे प्रभु, मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। वे मुझे अकेला छोड़ गए हैं। मैं अब नितांत आरक्षित हूँ। माता पिता अकेला बगैर में आरक्षित, कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं अब रघु आरक्षित हूँ। उन्होंने अपना नाम रघु आरक्षित, देखो ये वहाँ बड़ा दूर का है
असली में हमारा कोई संसार में नहीं। जिन्हें हम अपना कहते हैं ना, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं, मरघट तक सब जाते हैं, आगे कोई नहीं जाता। मैं आपके चरण कमलों में शरण लेता हूं, मैं आपका दास हूं, आपका खरीदा हुआ चाकर हूं। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरे लिए भी कुछ कीजिए। अंत में उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और पूरी धाम की परिक्रमा की। वह भिन्न भिन्न आश्रमों में गए और जहाँ जो कुछ भी मिला खाकर अपनी क्षुधा शांत की। वह प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे थे। श्रील रघु के ससुर ने सोचा कि रघु पूर्ण रूपेण पागल हो गया है। जो भक्ति में लग जाता है और जो माया में फंसा हुआ है वो भक्ति में लगे हुए को पागल कहता है। ससुर कह रहे हो पागल हो गया है। अच्छा, उसे अपनी पुत्री अन्नपूर्णा के संबंध में चिंता होने लगी, क्योंकि वो जाके मांग के खाने लगे। अभी घर बार छोड़ दिया उन्होंने। उसकी पुत्री इस प्रकार के पागल व्यक्ति की पत्नी कैसे बन सकती थी? ससुर ने उसने सोचा उचित नहीं होगा कि मैं अन्नपूर्णा के लिए अन्य कोई उपयुक्त वर चुन लूं, दूसरा लड़का चुन लेता हूं मैं। वसु महापात्र नामक एक व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति। वसु महापात्र नामक एक व्यक्ति था जिसका एक पुत्र था। अन्नपूर्णा की सगाई वसु महापात्र के पुत्र के साथ कर दी गई। अभी दौर सगाई होगी अन्नपूर्णा माता की वसु महापात्र के पुत्र के साथ। एवं फागुन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को विवाह संपन्न होना निश्चित हो गया। तिथि तब निश्चित होगी, विवाह होगा। जब अन्नपूर्णा ने अपनी शादी किसी अन्य लड़के से तय हो जाने की बात सुनी तो वह चिंतित हो गई। अन्नपूर्णा बड़ी महान भक्ति माता हुई, देवी थी वो। चिंतित हो गई। वह अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य से विवाह नहीं करना चाहती थी। ये सती स्त्रियों का स्वभाव है। अन्नपूर्णा उसने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। अन्नपूर्णा माता ने, हे दीनानाथ, आपने संकट के समय अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा की थी। आपने ही कौरवों से द्रौपदी के अस्तित्व की रक्षा की थी। कृपया मुझे इस संकट से उभारिए। कृपया मेरे पति से मेरे मिलन की व्यवस्था कर दीजिए। वसु महापात्रा का जो लड़का था वो बड़ा धनवान थे वो लोग, लेकिन अन्नपूर्णा जो है उन्हीं चाहती थी, क्योंकि एक ही जगह उसकी सगाई हुई थी पहले। गरीब हो गया तो भीख मांग रहा, पर है भक्त वो, उसी से चाहती है। अन्नपूर्णा किसी पुरी जाने वाले मनुष्य की खोज करने लगे जिससे वह इन नवीन परिस्थितियों से अपने पति रघुनाथ को अवगत करा सके। अंत में उसे कुछ ग्रामीण मिल गए जो जगन्नाथ जी के दर्शन करने पूरी धाम जा रहे थे। उसने अपने पति को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। मेरे माता पिता आगामी फागुन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वसु महापात्र साथ मेरा विवाह करने वाले हैं।
कृपया आप वसु महापात्र उसके पुत्र से, गलत लिखा है यहाँ, कृपया आप इस विचित्र असहाय स्थिति से मेरी रक्षा हेतु तुरंत यहाँ आ जाइए। मुझे ज्ञात नहीं कि आप यहाँ आएंगे या नहीं, किंतु इतना अवश्य जान लें कि यदि आप 10 दिन के अंदर यहाँ नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बोलो अन्नपूर्णा माता की, ये सती माता है। इस प्रकार आप किसी अबला नारी की मृत्यु के जिम्मेदार होंगे। उसने लिफाफे को बंद करके एक ग्रामीण को देते हुए उससे कहा, दया करके यह पत्र मेरे पति को दे देना। जो घर घर भिक्षापन करके पूरी धाम में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। पत्र लेकर वह व्यक्ति अपनी यात्रा के लिए चल पड़ा। कुछ दिनों के पश्चात पुरी पहुंचकर उसने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, किंतु वह श्रील रघु रक्षित के पत्र को भूला नहीं था। उसने अनेक मनुष्यों से श्रील रघु रक्षित का पता पूछा। अंत में भगवान जगन्नाथ मंदिर के समक्ष सिंह द्वार के निकट उसकी भेंट रघुनाथ से हो गई। उसने वह पत्र उसे सौंप दिया। रघु ने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ा और तुरंत ही अपनी पत्नी की दयनीय स्थिति को समझ गया, किंतु अब वह क्या कर सकता था। अब केवल 10 दिन ही शेष बचे थे। पुरी से पत्नी के घर पहुंचने में ही 10 दिन से अधिक समय लग जाएगा। यदि वह शीघ्र ही अपने गांव नहीं पहुंचा तो उसकी स्त्री अपने प्राण त्याग देगी। यह बड़ी गंभीर स्थिति थी। श्री रघुनाथ तुरंत मंदिर के अंदर गए और भगवान जगन्नाथ से सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। देखो भगवान कितने प्रत्यक्ष होते हैं भक्तों के लिए। प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते करते वह अचानक सो गए। रघुनाथ जी प्रार्थना करते करते सो गए, नींद आ गई। भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के दुख को सहन न कर सके। उन्होंने तुरंत बेताल को अपने पास बुलाया और उसे रघुनाथ को उसकी निद्रावस्था में ही उसकी ससुराल पहुंचाने का आदेश दिया। बेताल ने रघु को एक उड़न खटोले पर बैठाया और उसे लेकर कलावती ग्राम की ओर चल दिया। पद्मावती का गांव जो था वो कलावती था। लेकर कलावती ग्राम की ओर चल दिया, जहां उसकी पत्नी अपने पिता के घर निवास कर रही थी। उसने रघुनाथ को घर के द्वार पर उतार दिया और वापस चला गया। बेताल जो है भगवान के आगे पर उधर उतार दिया और चला गया। अगली सुबह जब रघुनाथ जगा तो उसे अनुभव हुआ कि यह वह स्थान नहीं था जहां मैं रात को सोया था। उसने सोचा मैं सिंह द्वार के सामने था, सिंह द्वार के सामने सो रहा था। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? यह कौन सा ग्राम है? यह किसका आश्रम है? उसने वहाँ से गुजरने वाले लोगों से पूछा। उन लोगों ने उसे बताया यह कलावतीपुर है। इस समय तुम कृष्ण महापात्रा के घर के समक्ष बैठे हो। ये कृष्ण महापात्रा जो है उसके ससुर थे। रघु सब कुछ समझ गया और मन ही मन कहने लगा,
यह श्री हरि का ही काम है। ऐसे तो केवल भगवान जगन्नाथ ही कर सकते हैं, उनके अलावा ऐसा चमत्कार कौन कर सकता है। समस्त ब्रह्मांड ही उनकी क्रीड़ा स्थली है, ऐसा करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस समय रघुनाथ इस प्रकार के विचारों से खोए हुए थे, ठीक उसी समय उनके साले ने द्वार खोला, दरवाज़ा खोला घर का, और मैले कुचाले रघु को घर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ देखकर तुरंत इसकी सूचना अपने माता पिता को दी। ये हमारी बहन का पति कहाँ से आ गया, पहले वाला अभी तो दूसरी जगह रिश्ता किया है, 10 दिन के बाद विवाह होना था। माता पिता को दी। समस्त परिवार रघु को देखने के लिए घर से बाहर आ गया। उसे वापस आया देखकर उसकी पत्नी अन्नपूर्णा अत्यंत प्रसन्न हुई। किंतु परिवार के अन्य लोग खुश नहीं हुए। वह अन्नपूर्णा को रघु के साथ नहीं देखना चाहते थे, किंतु उस समय वे रघु को वहां से भगा नहीं सके, क्योंकि वह अन्नपूर्णा का पति था। यह सोचकर वह भयभीत हो गए कि यदि वहां से आने जाने वाले लोगों ने रघु को देख लिया तो वे क्या सोचेंगे। घर वाले उसे शीघ्रता से अंदर ले गए, घर के अंदर ले गए। उसे नहलाया धुलाकर स्वच्छ किया और पहनने को सुंदर वस्त्र दिए। बाह्य रूप से परिवारजन उसका स्वागत कर रहे हैं, स्वागत सत्कार कर रहे हैं, किंतु मन ही मन वे उससे छुटकारा पाने की योजना बना रहे थे। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। इस बात से भी शिक्षा लो, भक्तों को बाहर और अंदर से एक जैसा होना सीखना है। अंदर अगर कोई विचार है जुबान मुंह पर भी वही होना चाहिए, यानी अंदर कुछ रखें बाहर कुछ रखें, वो ठीक नहीं। जैसे इन लोगों ने कृष्ण महापात्रा ने रखा हुआ है। वास्तव में वे रघु की हत्या करना चाहते थे, जिससे अन्नपूर्णा उसकी संगति से बच सके और उसका विवाह वसु महापात्रा के पुत्र से हो सके। श्रील रघु के लिए दावत की व्यवस्था की गई। उस परिवार ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए एवं उनमें विष मिला दिया। बहुत कुछ बनाया खाने के लिए, लेकिन उसमें जहर डाल दिया। अन्नपूर्णा पतिव्रता स्त्री थी, वह विष में भोजन खिलाकर रघुनाथ की हत्या करने की अपने परिवार की योजना को समझ गई। अन्नपूर्णा माता समझ गई कि मेरे भाई और मेरे पिता से मारना चाहते हैं। उसने एक कागज पर रघु को लिखा, आपको परोसे गए व्यंजनों के अंदर विष भरा है, उन्हें मत खाना। जब रघु को व्यंजन परोसे तो उन्होंने एक मिठाई के नीचे एक कागज रख दिया। जब रघु के सामने भोजन आया तो सर्वप्रथम उन्होंने वह समस्त व्यंजन भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए, भगवान को अर्पित किए। याद रखो, भक्त जो हैं कभी भी भगवान को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाते। तब प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण करने लगे। उसने जैसे कि पहला ग्रास तोड़ा, जगन्नाथ जी की कृपा से उसमें अन्नपूर्णा द्वारा लिखा कागज आ गया। जब उसने वह कागज पढ़ा तो वह यह सोचकर
चिंतित हो गए कि उसने विष में भोजन अपने भगवान को अर्पित किया है। देखो चिंता हो गई उनको कि इसमें तो जहर था, मैंने अपने भगवान को अर्पण कर दिया है। देखो भक्त कैसा, ध्यान दो कथा की तरफ। किंतु अब क्या किया जाए, जा सकता है, अब तो यह भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है। भाव से जब वहां भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। उसे अस्वीकार कैसे किया जा सकता है? जब मुझे एक दिन मरना ही है तो भगवान का प्रसाद खाकर मरने से अच्छी बात क्या हो सकती है? इस प्रकार विचार करके और भगवान गोविंद को स्मरण करते हुए उसने सारा प्रसाद खा लिया सारा प्रसाद। जैसे ही रघु ने वह मिठाई निगली, विष उसके शरीर में व्याप्त हो गया, जहर सारे शरीर में फैल गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसके ससुर एवं परिवार के अन्य लोग रघु को मृत देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। मार दिया बेचारे को, सब प्रसन्न थे। लेकिन आगे सुनो, आगे क्या होता है। अन्नपूर्णा के पिता ने अपने पुत्रों को सलाह दी, सूर्य उदय से पूर्व ही तुम लोग इसका दाह संस्कार कर दो। यदि कोई इसकी मृत्यु के विषय में प्रश्न करे तो कह देना कि उसे सर्प ने डंस लिया था। वो बेचारे सब सांप ही तो थे, जहर दे दिया था। जब अन्नपूर्णा को अपने पति की मृत्यु का पता चला तो उसने पति के साथ उसकी चिता में जलकर सती होने का निश्चय कर लिया। मैं बैठ गई और भगवान जगन्नाथ का ध्यान करने लगी। तुरंत ही भगवान जगन्नाथ का सिंहासन डोलने लगा। भगवान को ज्ञात हो गया कि उनका भक्त संकट में है, तथा वह दौड़कर श्री रघु की रक्षा के लिए आ गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की। भगवान आ गए। उन्होंने देखा कि उनका परम भक्त मृत अवस्था में पड़ा है, मर गया है। भगवान जगन्नाथ ने अत्यंत स्नेह के साथ रघु को उठाया और एक पिता के समान उसे अपने गोद में स्थान दिया। रघु जी के मृतक शरीर को भगवान ने अपनी गोद में रख लिया। जैसे ही रघु ने अपने शरीर पर भगवान के कोमल स्पर्श अनुभव किए, वह इस प्रकार उठ बैठा जैसे लंबी नींद के बाद जगा हो। भगवान की गोद में आने से, भगवान के स्पर्श होने से वो जाग गए। रघु जी जाग के बड़ी नींद में सो रहे थे। जैसे भगवान जगन्नाथ अंतर ध्यान हो गए, जगन्नाथ जी चले गए। रघु तुरंत समझ गए कि भगवान ने ही उसे विष के दुष्प्रभाव से बचाया है। वह आंखें बंद करके बैठ गए और समस्त रात्रि भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते रहे। सारी रात संकीर्तन करते रहे और भगवान जगन्नाथ की जय जयकार करते रहे। बोलो रघु रक्षिता जी महाराज की, बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो फिर क्या हुआ, वो कथा रघु रक्षिता जी महाराज की कृपा से कल आपको सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। कथा समाप्त होत है, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। राम लक्ष्मण बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। बोलो श्री रघु रक्षिता जी महाराज की जय। विजय गंगवानी जी जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे एक मित्र हैं, वो कल किसी के घर से
4500 रुपया चोरी करके आ गए। कितना? 4500। अच्छा। अब उन्हें पछतावा हो रहा है, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? हैं? संकोचवश उन्हें वापस करने में संकोच है, तो या किसी मंदिर या गौशाला में दान कर दें। नहीं, वापस कर देने चाहिए। जिनके पैसे हैं, जिनसे चुराए हैं, उनको दे दो। चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। जगन्नाथ भगवान की जो कथा का गायन किया और इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का गुणगान किया, तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज काठमांडू से श्रीमान सुमित अग्रवाल जी ने अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। फरीदाबाद से आज सनी मित्तल जी का जन्म दिवस है, तो उन्होंने अपने जन्म दिवस के उत्सव पर ये लड्डू प्रसाद वितरण और दिन में भी बच्चों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है, और गुरु महाराज उन्हें आशीर्वचन दें आज उनके जन्म दिवस पे। सनी मित्तल जी, आज उनका जन्मदिन है जी। मेरी शुभकामनाएं सन्नी मित्तल जी के लिए। आप पर प्रभुपाद कृपा करें, गौर निताय कृपा करें, जगन्नाथ भगवान कृपा करें और आपको भक्ति का दान दें। आप सहित परिवार, अपनी पत्नी श्वेता और पुत्र ईशान सहित सभी भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बस कुछ बोलना है आपको? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। अरे मक्खी उड़ाओ। अरे बोल, इसका कवर कहाँ है? मक्खियाँ बैठ रही हैं। हजारों साल है यही आरज़ू। इसको कवर रखा करो। कवर नहीं रखा था? Happy birthday to हाँ, और वहाँ ठीक था, मक्खी नहीं बैठ रही। Happy birthday to you. Happy birthday to Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. सबको Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. शायद बोलो, वो भी बोल देना थोड़ा सा। हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम,
हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे